Thank you very much. This is Engineer Waqas Ahmed, and I just want to say goodbye 2024. Why? Because I have conducted a survey in which I found 99% people are not satisfied with their job career. The way we are going to wave goodbye 2024, we need to say goodbye to low salary job careers. We need to say goodbye to comfort zone. Our engineers, including myself, back in 2011 was the same thing which I can see right now. And goodbye poor mindset. Why we are not progressing in our job careers? Why we are struggling in our job career? You know why? That is our tired mindset. That's what I'm going to share with you people. Don't worry at all. And as per survey, this is my survey because it's been like 80 6 years I'm conducting such kind of webinars. सो 80% इंजीनियर्स जो है ना, वो जैसे अभी मैंने इस सेशन में तो 99% है, बट 80% इंजीनियर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर करियर लाइन. व्हाई? इसकी सबसे बड़ी रीजन मैं बताऊं, जब हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके बाहर आते हैं ना, तो वी आर ओनली लुकिंग फॉर अ गुड जॉब जिसमें हमें पैसे मिलने शुरू हो जाएं. इज इट लाइक दैट? 20 से 25 हजार रुपए. एंड वी नेवर थिंक टू चेंज आवर जॉब कैरियर. We never think, we never try to find ourselves, we never try to find कि यार मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे अपने पसंदीदा जॉब कैरियर के लिए कौन से स्किल सीखने पड़ेंगे. We never try about that. So we continue the things, and at the end we are going to regret. At the end we are going to regret. 7 out of 10 engineers यही सोचते हैं कि हमने इंजीनियरिंग करके गलती की. कभी आपने कभी सोचा ऐसे? मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा. मैं आपको इसका फिलॉसफी बताता हूं. व्हाट इज द रीजन? 7 जो इंजीनियर्स है ना, 10 में से 7 इंजीनियर्स वो इंजीनियरिंग करने के बाद ये सोचते हैं कि यार मैंने इंजीनियरिंग करके गलती कर ली है. आर यू वन ऑफ देम? मैं पर्सनली ये लाइन बोलता हूं अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके कि हमने इंजीनियरिंग करके गलती नहीं की. हम इंजीनियरिंग करने के बाद गलतियां करते हैं. हम प्रॉपर स्किल नहीं सीखते, कैरियर कोचिंग नहीं लेते, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे वर्किंग नहीं करते, इंडस्ट्री अवेयरनेस नहीं है. हमें ये नहीं पता गल्फ रीजन में क्या चल रहा है, हमें लिंक्डइन का नहीं पता, चैट जीपीटी, एटीएस सीवी, मॉडर्न दुनिया के अंदर क्या चल रहा है. वी हैव नो आइडिया. सो आप भी याद रखेंगे, हमने इंजीनियरिंग करके गलती नहीं की, हम इंजीनियरिंग करने के बाद गलतियां करते हैं. और कौन सी करते हैं ये आपको याद रखना है. ओके. और इसके बाद आई विल बी शेयरिंग, ये कुछ चीजें जरूरी हैं आप लोगों के साथ शेयर करनी. अब हम वेलकम 2025 एंड हाई सैलरी जॉब्स, गल्फ रीजन जॉब्स एंड स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर. मेरी एक फिलॉसफी है जो मैंने खुद ही डेवलप किया है. पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहां से भी आपका ताल्लुक है, यू कांट एक्सीड अ सर्टन सैलरी लिमिट. आप अगले 10 साल में 2 लाख तक ही कमा सकते हैं, नॉट मोर देन दैट. हमें यह बताया जाता है कि 2 लाख की सैलरी लेनी है तो हमें कोई 5-6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा रेफरेंस चाहिए, बॉस को उठाना, और मतलब सब कुछ चाहिए. बट आई थिंक अगर हम अपना माइंड सेट चेंज करेंगे, गल्फ रीजन में हम पहले 1 साल के अंदर इतनी सैलरी ले सकते हैं आराम से. वाई डोंट वी शुड मूव टू द गल्फ रीजन? आपको पता है क्यों नहीं जाते? हमारा माइंड सेट नहीं है, हमें आइडिया नहीं है, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें वहां पे कोई नौकरी पे रखेगा या नहीं. That is the simple problem with us. So today's session is mostly based on how to find jobs in Gulf region with my experience, with my जो भी मैंने अपने टुडे वेबिनार, एक्चुअली आज के वेबिनार के अंदर मैंने स्पेशली ये लाइन ऐड की है. 2025 is going to start, and people who are going to follow the instructions shared by me during this webinar, they can find themselves by the end of March 2025 in Gulf region with professional high salary. That is my commitment, that is my guarantee. You got my point? So let's start to explore how we can find ourselves in professional companies by the end of March 2025. पहली चीज जो हमारे जहन में आएगी, आई कैन नॉट डू दैट. होता है ना से, वी हैव टू मेक इट हैपन लाइक दिस वे. आई कैन डू दैट. हम कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं. ये पहले आपने अपना जहन बनाना है कि क्या हम कर सकते हैं. एक दफा चैट बॉक्स में लिख लें, कहते हैं हाथ से लिखा हुआ माइंड एक्सेप्ट करता है. एक दफा लिखें आई कैन डू दैट एंड आई कैन स्टार्ट टेलिंग यू द टॉप सीक्रेट. आज से अगले 3 महीने के लिए आपने जो जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके लिए आपने क्या क्या करना है. जस्ट राइट आई कैन डू दैट.
You can do that? You can do find job in Gulf region. That's what I want you people. I was मेरी कंडीशन आप लोगों से भी बहुत बुरी थी। मेरा कोई सीजीपीए नहीं था, कोई आगे पीछे नहीं था, 1 साल से बेरोजगार नौजवान, हैविंग नथिंग, नो सीवी। मतलब मैं क्या बताऊं आपको। इफ आई एम इन दिस पोजीशन, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर सर्व करके आफ्टर 14 years, आई एम गाइडिंग यू पीपल, सो यू पीपल आल्सो कैन डू इट, डोंट वरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, आई वॉज ग्रेजुएटेड बैक इन 2010। कहते हैं स्टोरी से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। एंड आई वॉज जॉबलेस टिल 2011 फॉर 1 year। यू कैन फील द प्रेशर फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रॉम पीपल अराउंड मी। उसकी भी नौकरी होगी, इसकी भी होगी, तेरी कब होगी? दैट वॉज द बिग क्वेश्चन, यू नो, प्रेसिंग मी। मतलब मुझे बहुत ज्यादा इससे ना, यार नहीं जॉब हो रही, नो बडी वॉज हेल्पिंग मी आउट, बिलीव मी, नो बडी। इवन आई हैड मैनी बिग पोजीशन होल्डर्स इन माई फैमिली, जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे थे, कंपनीज, रिनाउंड कंपनीज के अंदर। इट हैपेंड विद मी, बट एट दैट टाइम आई मेड विजिट वीजा टू यूएई विदाउट एनी गाइडलाइन। कैन यू बिलीव दैट? I made visit visa to UAE for 3 months, borrowing money from friends and all that, and I landed in Sharjah. With 3 months struggle, without any, guideline, I secured one job, technician job in American company in oil and gas sector. Within next 6 months to 8 months, I learned a skill and I moved to company in Saudi Arabia with engineering job position. एंड देन आई नेवर लुक बैक, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग स्किल्स एंड स्किल्स, एंड आई लर्न वन थिंग, जो स्किल सीखने वाली है ना एक चीज, वो होनी चाहिए, आपके पीछे कंपनीज आती हैं। दैट इज माई स्टोरी। और अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री के सहारे अभी तक करते जा रहे हैं सब कुछ, देन यू आर रियली फूल गाय। वाई? बिकॉज एक्सपीरियंस, जो नॉन इंजीनियर्स हैं सिर्फ उनको, इंजीनियर्स को तो लोगों को लीड करना होता है। जो इंजीनियर्स हैं वो लीड करने के लिए हैं। दे शुड दे शुड बी स्किल्ड वंस, जो लोगों को मैनेज कर सके, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्ट्रैटेजी। आई सर्व्ड लकीली विद ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स। मैंने यूएई के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर ऑफशोर ऑनशोर प्रोजेक्ट्स पे काम किया। अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड गैस, आई हैव बीन आल्सो पार्ट ऑफ मैनेजिंग बिग कंस्ट्रक्शन, मोटरवेज, building projects, airport projects, and collectively it helped me to grow my job career as a project management coach and a consultant and career guide as well, because I have diverse field from Saudi Arabia, UAE, and now working on World Bank projects. So this thing, हमारा माइंडसेट क्या होता है? बहुत सारे लोग होंगे, हम लोगों के ज़हन में ये चीज अगर आप निकाल देंगे ना, तो आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। रेफरेंस बेस्ड जॉब्स होती हैं, हम लोग ये सोचते हैं हमेशा। हमारे जहन में एक ये भी मसला होता है कि यार गल्फ रीजन के अंदर सिर्फ उनको नौकरी मिलेगी जिनके पास गल्फ रीजन का एक्सपीरियंस है। कैन यू बिलीव दैट? जो लोग वहां पे अभी काम कर रहे हैं, उनको कब एक्सपीरियंस था पहले? वो भी तो यहाँ पे पैदा हो गए, यहाँ पे पढ़ के यहां से गए हैं। ठीक है, ये हमारे जेहन में क्या होती है? खुराफात होती हैं, जिनका कोई सिरा ही नहीं होता, ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पे गौर। ठीक है, स्टॉप डूइंग दैट। बट सुनी सुनाई बातें आपके कैरियर को तबाह कर देती हैं। आप कभी भी आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। इफ बॉस इज नॉट गोइंग टू रेज सैलरी पाकिस्तान में, मैंने इतने सारे लोगों को देखा है ना, बॉस पता है क्या बोलता है कि यार सैलरी नहीं बढ़ सकती, कंपनी के हालात ठीक नहीं है, एंड यू आर गोइंग टू स्टे साइलेंट। डोंट डू दैट, डू समथिंग टू चेंज कंपनी, बिलीव मी। और फिर हमें यार चंद हजार रुपयों के लिए कई साल की मेहनत चाहिए। डोंट डू दैट। मैं तो कहता हूं कंपनी चेंज करो, डबल सैलरी लेके आओ। मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि बॉस के तरले किए हूं 10,000 15,000 के लिए। नो, नॉट लाइक दैट। चेंज द कंपनी एंड मेक द डबल सैलरी। दैट्स व्हाट आई सपोर्ट। सो दिस इज द टाइम। कैरियर चेंज करने का इतना डर है, किस किस को डर है कैरियर चेंज करने का, कंपनी चेंज करने का, कैरियर चेंज करने का? टेक दैट फियर आउट ऑफ यू प्लीज। साल चेंज हो रहे हैं, दिन चेंज हो रहे हैं, हफ्ते चेंज हो रहे हैं, महीने चेंज हो रहे हैं। व्हाई डोंट यू चेंज योर कंपनी एंड चेंज योर करियर एंड चेंज योर जॉब स्टेटस? लाइक सैलरी, चेंज योर सैलरी ना। Try to do that one. So that is
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें जान छुड़ानी है। ये ऐसी चीजें, अगर आप इनमें से कौन सी चीज सोचते हैं, चैट बॉक्स में लिखिएगा। रेफरेंस बेस्ड जॉब्स होती हैं सिर्फ, और ये सोच के अपने आप को कोसते हैं गल्फ रीजन में नौकरी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास तो वहां का एक्सपीरियंस नहीं है। बॉस के बॉस से डरते हैं, कंपनी, मतलब स्ट्रगलिंग जॉब कैरियर है ना ये सारा कुछ। आपका क्या सिनेरियो चल रहा है? रेफरेंस, यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन रेफरेंसेस आफ्टर टुडेज वेबिनार। कैसे? आई विल ओनली गिव यू द सोल्यूशन भाई। यहां पे आप आज भी का अनलेस until you have your father's company, अगर आप अपनी बाप की कंपनी में काम कर रहे हैं, then you should continue in Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan. Otherwise you should move to Gulf region, Europe or any other country as a engineer. 1 साल 2 साल अपने कंट्री में काम कर लें, then if you dream to earn good money, good lifestyle, then you should be like ये देखें मेरी बात सुने, मतलब शुरू में ही आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे, 2 लाख। इन पाकिस्तान एंड इंडिया यू कांट ड्रीम अबाउट 2 lakhs एट द स्टार्ट, राइट? सो कैसे करना है इसको गल्फ रीजन के अंदर? ठीक है, 2 से 3 महीने के लिए अपने रिश्तेदारों में, जैसे मैंने कहा था मार्च तक आपकी स्ट्रैटेजी होगी, अपने रिश्तेदार अपने दोस्तों के लिए ना अंडरग्राउंड हो जाए। मैं अक्सर कहता हूं फोत हो जाए अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, फैमिली के लिए। महफिलें, आवारागर्दी, लेट नाइट चैट, सोशल मीडिया बंद कर दें। आपने ये 2 से 3 महीने के अंदर एक स्ट्रैटेजी क्राफ्ट करनी है और अपने लिए बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करना है। क्या करना है इस 2-3 महीने के अंदर? एक अदद अपने लिए टेक्निकल स्किल सीखना है। इट विल डेली का 1 घंटा दें, 2 से 3 महीने के अंदर आप आराम से सीख सकते हैं इंजीनियरिंग जॉब कैरियर का कोई भी स्किल। जॉब हंटिंग टेक्निक्स आपको नहीं पता, लिंक्डइन को यूज करना सीखें, अब ऑप्टिमाइज करें, डेली बेसिस के ऊपर लिंक्डइन पे आना है। देन connect with the meaningful people, the people who are working in Dubai, in Sharjah, in Saudi Arabia, Qatar, Oman, Bahrain. कनेक्ट विद दोज पीपल। आपको नहीं जानते, अभी मेरे भाई ने लिखा था कि मेरे पास रेफरेंस नहीं है, मेक योर रेफरेंसेस, आई विल बी गाइडिंग यू। ये 2 से 3 महीने की स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स बता रहा हूं। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है अच्छे, ट्राई टू वर्क ऑन इट। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ने आपको ऐसे पैदा किया है, ट्राई टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कंसिस्टेंसी, 90 दिन की स्ट्रैटेजी है, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। 5 to 6 जॉब इंटरव्यू कॉल्स आ जाती हैं, 4 से 5 इंटरव्यू जो है आपको एक्सपीरियंस देके जाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू हायर यू, बट दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ लर्निंग। एक जॉब इंटरव्यू चाहिए अच्छी जॉब के लिए गल्फ रीजन में, आई एम गोइंग टू गिव यू गारंटी। अगले 3 से 4 महीने की ये स्ट्रैटेजी है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, पहले देखते हैं टेक्निकल स्किल की तरफ। टेक्निकल स्किल हमारी इंजीनियरिंग है। एज आई कंडक्टेड टुडे दिस सर्वे, a lot of people out there are civil engineers, electrical, mechanical, chemical, and all those people are good engineers, but they are not satisfied with their engineering career. Why? Because they have never think about it कि हमने क्या करना है। आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करने जा रहा हूं। इधर यू आर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इंजीनियर, यू आर ऑयल एंड गैस इंजीनियर, यू आर सिविल इंजीनियर, और यू आर एमईपी इंजीनियर। कोई भी इंजीनियर है। कुछ इमेजेस मैंने यहां पे नहीं डाली, इतनी जगह नहीं थी। जस्ट इमेजिन दो योर फील्ड इफ आई माइट मिस योर फील्ड। पूरी दुनिया के अंदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, लेट मी शेयर दिस सीक्रेट विद यू पीपल। पूरी दुनिया के अंदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर एक फ्रेमवर्क है। एज एन इंजीनियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वो फ्रेमवर्क क्या है? उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। आप बिल्डिंग बनाएंगे, आप रोड बनाएंगे, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, पाइपलाइन, वट एवर, इट इज एक्चुअली फॉलोइंग दिस इनिशिएट फेज, इट इज फॉलोइंग प्लानिंग फेज, इट इज फॉलोइंग एग्जीक्यूशन फेज। ओके, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस स्लाइड यू आर गोइंग टू आपको समझ आएगी कि मैं इंजीनियर हूं। इससे पहले तो आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, बिलीव मी। मॉनिटर एंड कंट्रोल, यू कैन टेल मी बाय योर सेल्फ, डोंट वरी, आई एम नॉट गोना वेट इट। आप खुद फील करेंगे आई वॉज अ, नॉट ऑल पीपल माइट बी, बहुत सारे लोगों के पास इससे इस तरह का नॉलेज होगा। अब आप सोचें कि ये जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, कोई भी आपके इर्द गिर्द चीज बनेगी एज एन इंजीनियर, व्हेन यू आर यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं
तो आप एक इंजीनियर हैं, आप किसी ना किसी चीज को डेवलप करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, या उसकी प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, कुछ इस तरह की चीजें हैं। जो चीजें डेवलप होती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं, उनका फ्रेमवर्क इस तरीके से होता है। आपकी बिल्डिंग है, आपका रोड है, आपकी रिफाइनरी है, पावर प्लांट, हाइड्रोकार्बन, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर का प्रोजेक्ट्स है, विंड एनर्जी का, वट एवर। जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, द फर्स्ट फेज इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इनिशिएट फेज। विद इन दिस फेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन समझनी बड़ी जरूरी है। क्या डॉक्यूमेंटेशन है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। जैसे हम शर्ट लेने चले जाते हैं और हम बार बार अपने साथ लगा के देखते हैं, साथ वाले बंदे पूछते हैं, यार बता मुझे अच्छी लग रही है कि नहीं। फिर हम रेट के बारे में निगोशिएट करते हैं। द सेम थिंग वी आर गोइंग टू मेक फॉर दिस रोड, बिल्डिंग, पावर प्लांट, अबाउट इकोनॉमिकल सर्वे लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड टेक्निकलिटीज। किसी भी प्रोजेक्ट के मुतालिक ये वो डॉक्यूमेंटेशन है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जो प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिलाती है कि यार ये रोड यहां पे बनाना ठीक रहेगा, ये बिल्डिंग यहां पे बनानी ठीक रहेगी, ये रिफाइनरी, ये पेट्रोकेमिकल, ये कुछ भी है, फिजिबिलिटी स्टडी। द सेकंड थिंग इज फीड, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन, दुनिया के अंदर कोई भी चीज बनानी है, मोबाइल से लेके मोबाइल ऐप, वेबसाइट, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके रोड, वट एवर, यू नीड अ डिजाइन, यू नीड अ मॉडल, यू नीड अ कॉन्सेप्ट, यू नीड अ लेआउट। तो ये आपका बेसिक डिजाइन है। क्या है? बेसिक डिजाइन। उस चीज का बेसिक डिजाइन बना दिया जाता है, दैट्स इट। यू गॉट इट? अब यार ये बेसिक डिजाइन बनाने के बाद द सेकेंड फेज इज गोइंग टू स्टार्ट विच इज कॉल्ड प्लानिंग फेज। क्या फेज है? प्लानिंग। इस फेज के अंदर क्या किया जाता है? विद इन दिस फेज यू आर गोइंग टू मेक योर प्रोजेक्ट डिटेल डिजाइन। आपकी कंपनी के अंदर डिजाइनर्स बैठे हैं, डिटेल्ड डिजाइन वो तैयार करेंगे। एस्टिमेशन शुरू कर दी जाएगी। एस्टिमेशन का मतलब क्या है? आप इस डिजाइन से, ये जो ड्राइंग का, ड्राइंग बन गई, अब उस ड्राइंग से ना एस्टिमेशन की जाती है, क्वांटिटीज निकाली जाती हैं, सीमेंट, स्टील, सब बेस, सब ग्रेड, सैंड, स्टील, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स, केबल, जो जो मतलब आपने वहां पे यूटिलाइज करना है, उसकी क्वांटिटीज, ठीक है, उसकी कॉस्ट। यू गॉट माई पॉइंट? इन चीजों को एस्टिमेशन कहा जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है पता है? कॉन्ट्रैक्ट ये होता है जब आप कहीं पे नौकरी लेने जाते हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है ना आपका। कंपनी आपसे कहती है, कंपनी आपसे क्या बोलती है कि भैया आपने इन कंडीशंस के अंदर काम करना है। तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर डिफरेंट तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती हैं आपके, इस बिल्डिंग के बारे में, इस रोड के बारे में। ये सारा प्लानिंग में आता है। मुझे पता है आपको इससे पहले इन चीजों का आइडिया नहीं होगा। दिस स्लाइड इज गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट टू अंडरस्टैंड। इसको समझने के बाद आप अपने लिए एक अच्छा जॉब कैरियर चूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद आपके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बिडिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी एक पार्टी को मार्केट में प्रोजेक्ट को अवार्ड करते हैं, उसमें डिफरेंट तरह की कंडीशंस होती हैं। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल तैयार किया जाता है। व्हाट डज मीन बाय प्रोजेक्ट शेड्यूल? प्रोजेक्ट शेड्यूल, जस्ट वेट अ मोमेंट, आई विल ड्रिंक वाटर। सो थैंक यू फॉर वेटिंग। ओके, सो एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट शेड्यूल है। प्रोजेक्ट शेड्यूल में क्या होता है? आई विल बी शोइंग यू एवरीथिंग। आपके पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग होगी, कौन सा काम कब करना है, इसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं। टाइम के हवाले से, काम कौन कौन सा करना है, उसको हम स्कोप मैनेजमेंट बोलते हैं। उस काम को कितना टाइम लगेगा, पूरे प्रोजेक्ट की पूरी एक मैनेजमेंट होती है, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट। उस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, क्रेन चाहिए, ट्रक चाहिए, डंपर चाहिए, वेल्डर चाहिए। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट शेड्यूल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यू गॉट माय पॉइंट? ये प्रोजेक्ट शेड्यूल में क्या क्या चीजें होती हैं? सो ये चीजें जब बनती हैं, ये देखिए, ये प्रोजेक्ट शेड्यूल का ये सारा हिस्सा है। ठीक है, अब जब ये चीज बन जाती है, देन एग्जीक्यूशन विल बी स्टार्टेड।
एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? साइट मोबिलाइजेशन। आपकी जितनी भी मशीनरी है, मैन पावर, मटेरियल, आपकी जितने भी लोग हैं, साइट के ऊपर ऑफिस स्टार्ट हो जाते हैं बनने। मोबिलाइजेशन इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन साइट एरिया। सो दिस फेज इज गोइंग टू बी कॉल्ड एग्जीक्यूशन फेज, द थर्ड फेज। प्रैक्टिकली भैया आपकी साइट पे काम शुरू हो गया ना, यहाँ पे रोड बनना शुरू हो गया, सो दैट इज एग्जीक्यूशन फेज। बिल्डिंग बननी शुरू हो गई, एग्जीक्यूशन फेज, राइट? सो मॉनिटर एंड कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन फेज बोथ आर गोइंग पैरेलल। जैसे जैसे एग्जीक्यूशन चलता रहेगा वैसे वैसे मॉनिटर एंड कंट्रोल। क्या मतलब? एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि साइट के ऊपर क्या होगा, जो भी मुझे काम करना है, मुझे बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। साथ में साइट के ऊपर कुछ लोग होते हैं जो साइट के ऊपर साइट स्टाफ के नाम पे होते हैं, साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो दीज इंजीनियर्स आर गोइंग टू मॉनिटर, क्वालिटी एश्योरेंस के टेस्ट लगाएंगे काम होने के बाद। सो ये मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। समझ रहे हैं बात को? और फिर इसी डाटा को प्लान, ठीक है, इसी डाटा को प्रेजेंट किया जाता है प्रोग्रेस रिपोर्ट की शक्ल में। तो उस प्रोग्रेस रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जाता है कि प्रोजेक्ट सही चल रहा है या बुरा चल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज। और जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट फिर अपने यानी कि एंड तक जाता है, उसको हम क्लोजिंग फेज कहते हैं, जिसमें फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है। सो देखा जाए तो अगर आप इमेजिन करें अपने प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट को, आई रिपीट अगेन, आपका रोड का प्रोजेक्ट है सिविल इंजीनियर के हिसाब से, डैम, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस की फील्ड का प्रोजेक्ट है, दैट इज गोइंग टू फॉलो दिस फेज: इनिशिएट फेज, प्लानिंग फेज, execution, monitor and control, and closing phase. Please let me know in the chat box, is it understandable to feel कि किस तरीके से इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम चलता है? कैन यू प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ये हाउ वाज दिस साइकिल टू अंडरस्टैंड एज एन इंजीनियर? अब यहां से आपको एक चीज का आइडिया होगा, एक चीज का आइडिया होगा। व्हाट इज दैट वन? कि एज एन इंजीनियर हाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर जॉब कैरियर। I would recommend you to start your job career as a planning engineer. I will find not all people can find this job career, only a few percentage. Because why? This is leading job career. आप यहां पे देख सकते हैं कि इनिशिएट फेज के अंदर जो रिपोर्टिंग तैयार करनी है, फिर प्लानिंग फेज के अंदर जो काम करना है, फिर एग्जीक्यूशन फेज के अंदर जो मॉनिटरिंग होगी, और फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनानी है, सारे काम एक प्लानिंग इंजीनियर के अथॉरिटी के अंदर आते हैं। एक प्लानिंग इंजीनियर क्यों? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग अपनी इंजीनियरिंग के अंदर 48 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कुछ लोग 42 पढ़ते हैं, कुछ कम ज्यादा। हमारे ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं ये टेक्निकल होते हैं, ठीक है? टेक्निकल चीजें हमें इंजीनियर बनाती हैं। हमें पता होता है अच्छा जी हमारी सॉइल का स्ट्रेंथ कितना है, बट हमने क्या गौर किया कि वो एक सब्जेक्ट जो हम बिल्कुल कम इग्नोरेंस के साथ पढ़ते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। व्हेन वी आर trying to start our job career, then only this skill is going to help us to grow our job career. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है विच इज गोइंग टू हेल्प अस कि किस तरीके से हमने अपनी टीम को हेल्प करना है, अपने प्रोजेक्ट को गाइड करना है, कि कैसे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रोजेक्ट के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो डिफरेंट टीम्स काम करेंगी उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिसोर्सेज मींस टीम्स, लोग, मशीनरी, मटेरियल। सो ये जो मैं अक्सर बोलता हूं कि टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ, जब तक मैं अपने जॉब कैरियर के अंदर टेक्निकलिटीज के अंदर था, आई वॉज ओनली एक्सपेक्टिंग कि ठीक है यार मेरी जॉब ना चली जाए, मुझे बस 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिल जाए। व्हेन आई वॉज skilled in project management, I was jumping from company to company with double salary with the own desired benefits. So as an engineer, it's important to get on the technical jobs, but with the passage of time, project management is very important to learn. After learning project management, you will be working as a planning engineer, and I will be explaining each and everything. प्लानिंग इंजीनियर का जॉब कैरियर क्या होता है, आई विल बी शेयरिंग विद यू इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। किस तरीके से ये प्लानिंग इंजीनियर काम करता है। आई विल बी शेयरिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल प्राइमरा P6 ओवर हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी हेल्पिंग यू पीपल एज अ प्लानिंग इंजीनियर। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते, एक वर्ड मैंने यूज किया था थोड़ी देर पहले, प्रोजेक्ट शेड्यूल। ये आपको जो जिस डैशबोर्ड के ऊपर मैं अभी आपको लेके आया हूं, दिस इज एक्चुअली सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्राइमरा P6, राइट?
आप जो चीज देख रहे हैं अभी ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट शेड्यूल। इसके अंदर आपको डिफरेंट तरह की चीजें नजर आ रही होंगी। डिजाइन, जिसके अंदर क्यूए क्यूसी रिपोर्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, एचएससी, सिविल के काम, डिजाइनिंग, दिस इज कॉल्ड योर प्रोजेक्ट शेड्यूल। आई विल बी गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस वन। ये देखें, आपका प्रोक्योरमेंट है, आपकी कंस्ट्रक्शन है, आपका सारा कुछ। ये आपके टोटल प्रोजेक्ट को एक मुट्ठी में बंद करने का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपकी छोटे से डॉक्यूमेंट से लेके बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट को भी आप जो है वो कैच अप करते हो कि किस तरीके से यहां पे आपने सारी चीजें करनी है। लेट मी ओपन अनदर प्रोजेक्ट फॉर यू पीपल। जस्ट यहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ये ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है। आई विल बी ओपनिंग ओवर हेयर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड यू कैन सी ओवर हेयर। ये आपको पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पता चल रही है, कहाँ पे कितना काम करना है, एंड यू कैन सी दिस इज ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हेयर। प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आपने क्या करना होता है, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। एज अ प्लानिंग इंजीनियर यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है पता है आपको? जो हमें यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, जिसको हम सोचने का भी नहीं, मतलब ना खुद भी नहीं सोचते। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बड़ी सिंपल सी चीज है। इफ वी ओनली ऐड दिस वन स्किल सेट, वी विल बी, हमारी ना पूरी, समझ लो कि ग्लोबली डिमांड बढ़ जाएगी एज एन इंजीनियर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप किसी भी प्रोजेक्ट का, बिल्डिंग, रोड, जहां जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, आप उस प्रोजेक्ट के मुतालिक स्कोप आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर देते हो कि हमने काम कौन सा करना है। फिर आप उसके मुतालिक टाइम मैनेजमेंट, हमने उस काम, जैसे जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है 644 डेज, मेरे इस प्रोजेक्ट को टोटल इतने दिन के अंदर कंप्लीट करना था, एंड वी हैव डिफाइंड कि किस तरीके से हर काम को हमने थोड़े थोड़े दिनों में डिफाइन करना है। टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट। इफ आई कैन शेयर विद यू, एक और लेआउट ओपन करता हूं, अभी तो आपको नहीं पता बट आई एम जस्ट शोइंग यू। एक मिनट जरा, ये देखें, एक क्लिक पे ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी आ रही है। इट विल बी वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू पीपल। सी, ये देखें जरा, ये देखें, कॉस्ट भी आ रही है ना कॉस्ट। सो कॉस्ट मैनेजमेंट भी आती है इसमें। क्या आता है? कॉस्ट मैनेजमेंट। और इसमें आती है, एक मिनट होल्ड कीजिए यार, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मेरी बेटी आई है जरा, एक मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, सो कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके साथ साथ रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है? ये सारी चीजें आप इस शेड्यूल के अंदर मैनेज कर रहे होते हो। आप मजे की चीज देखो, आप फील करो एक ऐसा इंजीनियर जो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर काम से लेकर टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मद में। अच्छा, इनके कॉन्सेप्ट्स उसको पता होने चाहिए कि कॉस्ट मैनेजमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है, रिसोर्स मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, टाइम मैनेजमेंट की। और मजे की बात है कि इन स्ट्रैटेजीज के कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही इज गोइंग टू लर्न प्राइमरी P6। ठीक है? प्राइमरी P6 सीखने के साथ साथ आप, हर बंदा प्लानिंग इंजीनियर बन सकता है क्या? यस। सिविल वाला बंदा भी बन सकता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जैसे यार आप देखो कोई, यानी कि आप एक स्किल सीखते हो तो स्किल सीखने के बाद आप उस फील्ड के अंदर जाके उस जॉब कैरियर को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? उसके साथ साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट का पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है? ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक सक्सेसफुल उस कैरियर के अंदर लेके चलती हैं। ठीक है? एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं ना, तो मजे की बात क्या है पता है? मजे की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप आसानी के साथ अपने प्रोजेक्ट को, ये देखें, ये आपके प्रोजेक्ट का शेड्यूल है। ये देखें, ये आपके प्रोजेक्ट का शेड्यूल है, एंड हाउ दैट इज इजी। ये देखें, ये नीचे दो ग्राफ क्रिकेट में देखते हैं ना, इससे पहले आपने क्रिकेट में देखे होंगे, दो टीमें खेल रही हैं यार, ये ग्राफ नजर आ रहे हैं, ये टीम अच्छा खेली, ये बुरा। यहां पे आपके दो फेजेस चल रहे हैं, उनका कैश फ्लो है। ठीक है? यू गॉट माई पॉइंट? ये, इसके अलावा भी बहुत सारी इसके अंदर स्ट्रैटेजीज हैं। प्राइमरा P6 इज अ बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। और मजे की बात है, इट इज इक्वली वैल्यूड फॉर सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, एंड फॉर एवरी इंजीनियर टू अंडरस्टैंड फॉर देयर ओन प्रोजेक्ट्स। दिस इज द जॉब रोल ऑफ प्लानिंग इंजीनियर। यू गॉट इट? आप क्या करते हो, इस सॉफ्टवेयर को सीखते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सीखते हो, प्रोजेक्ट को करना सीख जाते हो,
अच्छा, ये मैं गल्फ रीजन के लिए क्यों बता रहा हूं, अब इस पॉइंट पे आते हैं। आप वैसे अप्लाई करोगे ना यहां से पाकिस्तान से, मैं आपको बताता हूं कि चलें जी आप एटीएस सीवी बना लें, लिंक्डइन पे दोस्तियां लगा लें, आपको जॉब का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जो गल्फ रीजन की मैं बात कर रहा हूं ना, यूएई, सऊदी अरेबिया, ठीक है, और कतर, ओमान, ठीक है, ये जो कंट्रीज में मेजरली बात कर रहा हूं, इन कंट्रीज के अंदर फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा, मैं एक मजे की बात बताता होता हूं कि आपकी स्किल स्किल की अहमियत है। स्किल स्किल बेस, मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, आप स्किल सीख कर जाएंगे। और वहां पे जो प्रोजेक्ट्स है ना, 90% आपके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब के पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी बिल्डिंग रोड्स इसके प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्राइमरी P6 आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डील करता है। आप कोई भी इंजीनियर हो, प्लानिंग इंजीनियर अगर आप सीख के जाएंगे तो आपको वहां पे ज्यादा वैल्यू मिलेगी, जॉब्स भी ज्यादा हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? दैट इज द रीजन। और फिर ये ग्रोइंग जॉब कैरियर है। कैसे? आप सब लोग मैनेजर बनना चाहते हैं, मैं ये हमेशा कहता हूं कि टेक्निकल नॉलेज के साथ हम सब लोग इंजीनियर्स हैं, और मैनेजमेंट नॉलेज के साथ हम सब लोग मैनेजर्स हैं। कैसे? एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आज आपने प्राइमरी P6 सीख लिया, प्लानिंग इंजीनियर का स्किल। कल को आपने एक और स्किल इसमें ऐड करना है, कुछ अरसे के बाद PMP ऐड करना है, और कुछ अरसे के बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएंगे। दिस इज योर जॉब कैरियर, दिस इज प्रोजेक्ट मैनेजर डेस्टिनेशन। यहां पे आपका प्राइमरी P6 प्लानिंग इंजीनियरिंग का जॉब कैरियर है। यहां पे आपका EOT डिले एनालिसिस का है, ये भी खैर आगे की कहानी है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। जब ये सीखेंगे तो इसका भी पता चल जाएगा। और ये आपका PMP है। ठीक है, दैट इज माई जॉब कैरियर गाइड फॉर यू पीपल। ये जेहन में रखना है, ये यानी को $10,000 एडवाइस है। ठीक है, ये चीज P6, EOT, PMP, प्रोजेक्ट मैनेजर इन UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, ये सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। यहां से स्टार्ट करना है आपने, 2025 यहां से स्टार्ट करना है आपने, एंड यू विल बी 2023 30 तक यहां पे आप होंगे। 5 साल बाद रिग्रेट करना है, या 5 साल के बाद खुशी करनी है कि यस आई गॉट दैट डिसीजन। गॉट इट? अच्छा जी, ये समझ आ गई। अब यार खाली स्किल के साथ सब कुछ नहीं होगा। आई विल बी शेयरिंग स्किल, मैंने बता दिया अब आपको, ये जॉब कैरियर सीखने का। अब जॉब कैरियर हंटिंग कैसे करनी है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प यू पीपल। सबसे पहले अभी हमने डिसाइड कर लिया हम प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर जाएंगे, बिकॉज एवरीबडी वांट टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। मुझे एक दफा चैट बॉक्स में बताइएगा, आर यू यू नो आप प्रोजेक्ट मैनेजर, आपसे 5 साल बाद अपने आप को देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? 5 साल की गेम है, जहां पे भी अभी आप खड़े हैं। फ्रेश इंजीनियर भी स्किल को सीख सकता है, प्राइमरी P6 को, मिड कैरियर लेवल वाला भी सीख सकता है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। फ्रेश लेवल पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हम लोग सोचते हैं यार मैं फ्रेशर हूं, मुझे नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। फ्रेशर बंदा सीखेगा तो उसको जल्दी जॉब मिलेगी, अच्छा जॉब कैरियर शुरू से ही आप डायरेक्शन में है। मिड कैरियर लेवल वाले की मजबूरी है, उसने गल्फ में निकलना ही निकलना है मेरे भाई, वो यहां पे रह के कुछ कर नहीं सकता। आई कैन गारंटी यू। ठीक है, सैलरी का बहुत डिफरेंस है सीनियर लेवल के बंदे को भी। तो मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा हु वांट टू बिकम, प्लीज। जस्ट एक आपकी तरफ से मैसेज से ना एक इनकरेजमेंट होती है कि पीपल आर इनसाइड द वेबिनार, इनसाइड द इंटरेस्ट, प्लीज। आप अपने आप को थोड़ा सा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आई एम ऑलरेडी GM कंस्ट्रक्शंस, दैट्स वंडरफुल। ओके, इवन देन यू कैन फाइंड द थिंग्स, राइट? अच्छा, इंडस्ट्री डिवीजन्स क्या है? इंडस्ट्री डिवीजन्स क्या? आपने प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे डिसाइड किया आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस जॉब कैरियर बाय, यानी कि 2025 में मुझे ये प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर को स्टार्ट करना है। दिस इज योर इंडस्ट्री डिवीजन, राइट? पहला पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू फाइंड आउट द कंपनीज। आप कंपनीज की लिस्ट तैयार करें, 100+ कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन गल्फ रीजन, नॉट इन पाकिस्तान इंडिया, गल्फ रीजन, UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, पार्सन्स, KBR, KEO, Bechtel, WSP, Jacobs, and so on, like that, right? 100+ companies. I know you people are going to ask the same national question, कौन हेल्प करेगा हमारी? LinkedIn is going to help you people. I will be guiding you, don't worry. LinkedIn, क्या आप LinkedIn पे हैं? चैट बॉक्स में लिखें जरा जल्दी से, आप LinkedIn पे हैं?
क्या आप लिंक्डइन पर हैं तो बताएं, एंड फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एज वेल। ठीक है, आई विल बी शेयरिंग द लिंक। ठीक है, कंपनीज की लिस्ट, फिर इन कंपनीज के अंदर काम करने वाले लोगों को ऐड करें भाई। इन लोगों को ऐड करें कैसे? जैसे इंस्टा पे आप लड़कियां ऐड करते हैं मेरे भाई, क्या मतलब यार, डेली के 5 लोग ऐड करें जो यूएई के अंदर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। एक महीने के कितने लोग हो गए? 150। इन 150 में से अगर आपको 30 लोग भी रिस्पेक्ट के साथ ऐड कर लें, रिस्पॉन्स दे दें, तो उनमें से 10 लोगों के साथ गपशप लगाएं। एंड खुदारा नेवर एवर आस्क देम कि भैया मेरी नौकरी करवा दो, नेवर। यार नेटवर्किंग का तरीका सीखें मेरे भाइयों। अगर आपको सिर्फ नेटवर्किंग का पता चल गया ना, व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स टू नेटवर्क विद पीपल, आपने सही कहा था। दुनिया में इस टाइम पे 90 to 95% जॉब्स जो है ना वो रेफरेंस बेस्ड हो रही हैं। आपको नेटवर्क करनी आ रही, यू कैन क्रिएट मल्टीपल रेफरेंसेस। रेफरेंस सिर्फ ये नहीं होता मेरा चाचू मामू ताया, नॉट लाइक दैट। मेरा लिंक्डइन के ऊपर एक अच्छा दोस्त जिसको मैं अभी तक मिला भी नहीं हूं, जो पिछले 6 महीने के साथ मेरे साथ सिर्फ मैसेंजर के अंदर गपशप लगाता है बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ, दैट गाय कैन ऑल्सो रिकमेंड मी। 95% न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक वो जॉब्स रिकमेंडेशन के थ्रू होती हैं कि जहां पे आपको कहा जाता है यार मुझे 2 प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, कहा जाता है ना। तो वो बंदा ऐसे नहीं करता, आपकी सीवी देखेगा, वो बंदा कहेगा अच्छा यार ये बंदा जो है ना ये मेरे साथ लिंक में है, तो इसको जो है ना रेफर कर दो, चाहे, समझ रहे हो? सो नेटवर्किंग इज दैट मच स्ट्रॉन्ग थिंग, बट वी डोंट नो द बेसिक्स। आप इन 10 लोगों तक जब पहुंच जाए ना, उनको शुक्रिया अदा करें कि भैया आपने रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट कर ली। उनसे गपशप लगाएं, 2 से 3 महीने का टाइम लें, उनकी पोस्ट पे जाके कमेंट करें, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। फिर उनसे पूछें कि आपकी कंपनी किस तरह के लोगों को प्रेफर कर रही है, उनकी कंपनी की डिमांड को, उन स्किल्स को सीखना शुरू करें। अब जब आपके प्रोफाइल के अंदर किसी को कुछ दिखाई देगा ना, तो वो रिकमेंड भी करेंगे। अगर है ही कुछ नहीं भाई, ने सिर्फ वो समझ लो कि चीचों की मलिया में बैठ के बस जॉब हंटिंग की है, और बस कुछ नहीं किया, और बस जब जॉब मिलेगी तो हम कर लेंगे, और नहीं मिली तो बस किस्मत खराब है यार हमारे पास। इट्स नॉट लाइक दैट यार, फ्री में भी काम मिलता है तो करें, एक्सपीरियंस आना चाहिए, बस दैट्स इट शुरू में। बट ट्राई टू नो अबाउट द कंपनी डिमांड एज वेल ना, उस स्किल को सीखना शुरू करें। वो स्किल सीखने के साथ साथ आप इन कंपनीज के अंदर एक अदद अच्छी सीवी बना के ना, एटीएस सीवी जिसे बोलते हैं, नॉट ऑर्डिनरी सीवी। एटीएस सीवी का किस किसने नाम सुना हुआ मेरे भाई, बताएं जरा। एटीएस सीवी किस किसने नाम सुना हुआ है? एक मुझे बताएं एटीएस सीवी का और चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कौन यूज करता है? चैट जीपीटी, इफ यू आर नॉट यूजिंग चैट जीपीटी, बहुत लेट हो चुका। अब से शुरू कर लें, चैट जीपीटी इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा, डोंट वरी। एटीएस सीवी का किस किसने सुना हुआ है मेरे भाई, बताएं जरा। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एटीएस सीवी। एटीएस सीवी इज द ओनली सीवी। मैं आपको यहां पे एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। व्हेन आई वाज ऑन विजिट वीजा बैक इन 2011, आई वाज वेटिंग फॉर माय, मैं वैसे ही जाके किसी कंपनी के अंदर बैठा हुआ था वेटिंग एरिया में। तो वो ना एचआर आई मेरे पास, एंड शी वाज आस्किंग मी कि मतलब तुम्हें क्या चाहिए। मैंने उसको बोला कि मैं पाकिस्तान से विजिट वीजा पे आया हूं, एंड आई एम हियर टू अप्लाई फॉर जॉब, एंड ये मेरी सीवी है। शी टोल्ड मी एट दैट टाइम कि ऑनलाइन अप्लाई करो हमारी वेबसाइट पे जाके। एंड आई वाज लाइक यार मैं पाकिस्तान से इतने पैसे लगा के आया हूं, व्हाई? मुझे मतलब मैं इतने पैसे लगा के हूं, मैं वहां से। तो शी टोल्ड मी एट दैट टाइम के एटीएस सिस्टम है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अगर 10,000 लोग अप्लाई करते हैं तो हम क्या 10,000 लोगों की सीवी बैठ के पकड़ के देखते रहें कि किसको बुलाना है? हमारे पास सिस्टम है जो हमारी डिमांड के मुताबिक हमें सीवी निकाल के देगा जिसकी अच्छी सीवी है। तो कहानी सारी सीवी से शुरू होती है। मैं अक्सर बोलता हूं कि जो सीवी नहीं बना सकता ना अपनी, वो कैरियर नहीं बना सकता। मेरे बहुत सारे डिटेल्ड सेशंस हैं जिसमें मैं लोगों को बताता हूं कि एक सीवी कैसे बनानी है। और जो लोग सीवी बनानी सीख लेते हैं और अच्छे तरीके से जॉब हंटिंग सीख लेते हैं, वो यूएई के अंदर ऐसे जाते हैं जैसे आंधी के अंदर शापर नहीं जाते। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें इसलिए डाल रहा हूं कि आपका दिल लगा रहे। मुझे पता है सारी चीजें वैसी डाली तो आप भी बोर हो जाएंगे। यकीन करें मेरे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज आती हैं कि जब हमने एटीएस सीवी बनाई तो हमें 10 कॉल्स आ गई हैं। अभी आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट आए हैं। एक बंदा मुझे कहता है कि मुझे 6 जगह से कॉल आ गई है, बट मेरी तैयारी नहीं है, मैं क्या करूं? मैं आपके साथ शॉर्ट ये स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूं। एटीएस सीवी इज दैट मच स्ट्रॉन्ग। होती क्या है अब ये भी बता देता हूं, डोंट वरी। अच्छा, इसमें
इसमें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जब आपको नौकरी नहीं मिलती, मैं आपको मजे की बात बताता हूं, जब आप ये सारे पॉइंट्स कर लोगे ना पूरे, ये सारे पॉइंट्स पूरे कर लोगे, आपको नौकरी नहीं मिली, फिर भी आपके पास सेटिस्फैक्शन है, आप फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हो, आपके पास प्लानिंग इंजीनियरिंग, आपके पास किसी ना किसी स्किल की सर्टिफिकेशन है, आप जाएं अपवर्क, फाइवर और लिंक्डइन इज द बेस्ट वे। आप लिंक्डइन पे ही बहुत सारे कंपनीज के साथ पैचअप करके डॉलर्स में पैसे कमाएं, उनके यहां से बैठ के, अमेरिका कनाडा यूके ऑस्ट्रेलिया की मार्केट भरी पड़ी है, एंड यू कैन फाइंड फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं। बजाय इसके इंजीनियरिंग के स्किल्स में भी बड़ी अच्छी अच्छी फ्रीलांसिंग है। वेले नहीं बैठना। 2025 के अंदर आपने वेले और लो सैलरी पे नहीं बैठना। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप 35,000 पे सैलरी ले रहे हैं, तो भैया उस जॉब को छोड़ के ना ये काम शुरू कर ले। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप महीने के ना ना करते भी बहुत वर्स्ट कंडीशन में अपने घर से बैठ के, विदाउट एनी खज्जल खराबी, विदाउट एनी मेंटल प्रेशर, यू आर गोइंग टू अर्न $200 to $400 पर मंथ। वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे कोई प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग कर दें, शेड्यूलिंग कर दें, रिसोर्सिंग कर दें, प्रोडक्टिविटी कर दें, कुछ ना कुछ कर दें, आप इतने काबिल हो जाएंगे। दैट इज माई गारंटी। उसको हम बोलते हैं फ्रीलांसर। साथ साथ जॉब हंटिंग करें, अच्छी जॉब मिल जाए तो ठीक है, मूव ऑन कर जाए, ठीक है ना। अब मैं ना आपको एटीएस सीवी के बारे में जो बताने जा रहा हूं कि एटीएस सीवी का सीन क्या है। अच्छा, सैलरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रेशर की एग्जांपल दूंगा। अगर एक बंदा फ्रेश इंजीनियर है ना, एंड वो पाकिस्तान इंडिया के अंदर अपने लिए जॉब ढूंढ रहा है, तो दोनों का कंपैरिजन देख लें। नॉन प्राइमरा P6 को शुरू में विदाउट एनी एक्सपीरियंस दिस मच सैलरी विल बी ऑफर्ड। प्राइमरा P6 स्किल्ड इंजीनियर को यूजली तौर पे इतनी सैलरी मिल जाती है, 40 से 60 हजार रुपया, ठीक है। और जॉब भी बहुत जल्दी मिलती है, क्योंकि कंपनीज एक्चुअली लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ स्किल्ड इंजीनियर। ये जो प्राइमरा P6 वाले इंजीनियर्स होते हैं ना, ये क्लाइंट के बड़े करीब होते हैं। क्लाइंट को चाहिए होती है रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट स्टेटस, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कॉस्ट, पैसा, रिसोर्सेज, स्टेटस। क्लाइंट के बड़े करीब होते हैं, मनपसंद इंजीनियर्स होते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब, मीटिंग्स, हेड ऑफिस एंड समथिंग लाइक दैट। और यूएई के अंदर इनका खाता किस तरीके से है वो भी देख लेते हैं। यूएई के अंदर आज के दौर में विदाउट स्किल जॉब ढूंढना मुश्किल ही हो चुका है, बहुत मुश्किल है। इवन कि अब तो वीजा भी नहीं मिलता नॉन स्किल्ड को। अगर आप स्किल्ड हो, जॉब हंटिंग करो, कंपनी आपके अंदर इंटरेस्ट शो करे, तो आपको विजिट वीजा देके फिर परमानेंट करवा लेगी, डोंट वरी। और सैलरी का भी डिफरेंस जमीन आसमान का है। स्किल्ड इंजीनियर प्राइमरा P6 के अंदर वहां की गवर्नमेंट की स्किल्ड कैटेगरी में भी आ जाता है, उसका वीजे के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा जी, इसके अलावा अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये है जी लिंक्डइन। आज के सेशन के बाद ना एटीएस सीवी बनाने का मैं आपके साथ तरीका बता रहा हूं। आज के सेशन के बाद आपने क्या करना है, आपने मेरे भाई यहां पे वहां पे जाके लिखना है प्लानिंग इंजीनियर, यहां पे लिखना है यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान। नीचे आपके पास कंपनीज आना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे जॉब्स को अप्लाई कर, क्लिक कर लें। ये कंपनी आ गई, ये कंपनी आ गई, ये कंपनी आ गई, नीचे कंपनीज आती रहेंगी डेली बेसिस पे ना। मैं आपको एक एक ना एक्सरसाइज बता रहा हूं, अगले, आप जो भी हो, अगले 1 महीने के लिए, ठीक है। आपने डेली बेसिस पे 5 नौकरियों को पढ़ना है, 5 जॉब्स को, वैसे ही कोई काम नहीं है, एक एक्सरसाइज के तौर पे पढ़ें। अच्छा जी, ये प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे इनको क्या चाहिए, ये चार्ज चाहिए, इसकी जॉब, जो बंदा जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ गया ना, वो सब कुछ कर गया। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े, इस बंदे की ड्यूटीज क्या क्या है, ये चीजें आपकी सीवी के अंदर लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, फेक नहीं बनाना कि आपने सीवी के अंदर ऐसे ही लिख देना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, उनको जॉब इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, पर वो फजूल जाती है ना। फिर वो जब टेक्निकल इंटरव्यू करते हैं, तो आपको पहली रो, आपने ये पूरा स्किल सीखकर अपनी सीवी के अंदर डालना है। अगर कंपनी की जॉब एड के अंदर लिखी हुई चीजें आपकी सीवी के अंदर भी लिखी हुई हैं, देन दैट सीवी वुड बी कॉल्ड एज एटीएस सीवी। लेकिन अगर कंपनी को चाहिए बंदा डीपीआर बनाने वाला, मेजर माइलस्टोन्स रिपोर्टिंग वाला, वीकली, ये वो ब्ला ब्ला, और आपकी सीवी के अंदर इनमें से कोई कीवर्ड नहीं है, तो आपकी सीवी तो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगी। सो दिस इज कॉल्ड एटीएस सीवी। इसमें चैट जीपीटी भी हेल्प आउट करता है। इसमें मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं कि किस तरीके से आपने चैट जीपीटी को यूज करके, लिंक्डइन की उस जॉब एड को यूज करके अपनी सीवी को ऑप्टिमाइज करना है। द मेजर मोस्ट इंस्टेंट वे टू गेट जॉब शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू, राइट। तो ये एक तरीका कार है। यू गॉट माई पॉइंट। इस तरीके से आप अपनी एटीएस सीवी, ये मैं आपको ना कुछ फुटप्रिंट्स बता रहा हूं। एक तरफ हमने अपने लिए क्या फिक्स कर लिया, जॉब कैरियर प्लानिंग इंजीनियर, अगले 5 साल में प्रोजेक्ट मैनेजर का।
यू कैन बिकम, डोंट वरी। दूसरी तरफ हमने अपने लिए जॉब हंटिंग का ये आना चाहिए भैया। 50% वो है, 50% ये है। ऐसा नहीं है कि आप फुल थीटे हो, फुल पढ़ने वाले हो तो कामयाब हो जाओगे। आपको सोशल भी होना पड़ेगा, नेटवर्किंग भी करनी पड़ेगी। यू गॉट माई पॉइंट? दैट्स हाउ यू कैन मेक थिंग्स इन योर ओन वे। ठीक है, ये लिंक्डइन वाला भी हो जाएगा। यू हैव टू डू। इसके बाद लोग कहते हैं कि यार ये ऑब्वियसली जॉब हंटिंग तो हर बंदे के लिए है। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस स्किल सेट ऑफ प्लानिंग इंजीनियर, इट इज फॉर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड डिप्लोमा होल्डर्स भी कर सकते हैं। अच्छा जी, क्यों करना चाहिए? इसकी रीजन क्या है? मैं आपको सबसे बड़ी रीजन देता हूं। हाई सैलरी जॉब कैरियर, वाइट कॉलर जॉब कैरियर है ये। एंड एक और चीज आपने सुनी होगी कि यार पाकिस्तान के अंदर मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, यूएई के अंदर जाना चाहता हूं। दोस्त कहते हैं यार, रिश्तेदार कहते हैं वहां पे तो रखते नहीं है पाकिस्तानी इसको, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। एक चीज तो सोचो ना भाई कि वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे पहुंचे। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया आपने पता क्या करना है। प्लानिंग के अंदर बहुत स्कोप है। आने वाले टाइम के अंदर हर चीज एआई ले जाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक वाहिद चीज है जिसके अंदर डिसीजंस लेने होते हैं। सो ग्लोबल रिकग्निशन का मतलब यह है कि अगर आपके पास स्किल है लाइक प्राइमरा P6, अमेरिका के अंदर भी स्किल की डिमांड है, यूरोप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, प्राइमरा P6 की, इसी एक तरीके से ये लिंक्डइन हमारा थोड़ी है, बाहर की कंपनीज का ही है ना। तो यहाँ पे पूरी दुनिया की जॉब्स हैं, देखिएगा जरा। तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होते हो आप, चाहे पाकिस्तान में काम कर रहे हो। इफ यू आर फॉलोइंग दोस जेडीज आपकी सीवी में है, यू आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। सो एडिंग सच स्किल इज गोइंग टू हेल्प यू टू बिकम अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप अपने लिए बड़ी नई अपॉर्चुनिटीज के लिए दरवाजे खोलते हो। वंस यू आर अ प्लानिंग इंजीनियर, आप सिविल इंजीनियर नहीं रहते, आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नहीं रहते। आप मल्टीपल जॉब के ऊपर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो। सिविल वाला मैकेनिकल पे भी काम कर सकता है, मैकेनिकल वाला सिविल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रीलांसर का तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। So that is why this skill set is going to be very important. And thank you very much. And I will be much thankful for you people. Please give me evaluation in the chat box that how was today's session, as long as it concerns with the technical skills and it was concerned with the job hunting guidelines. And most important thing I just want to mention that